व्हाट्स अप यारो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YJ ब्लॉग्स। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है कपिलेश्वर महादेव मंदिर का, जो कि मोना अल्मोड़ा में स्थित है। कपिलेश्वर महादेव जाने के दो रास्ते हैं। आप कैंची धाम होते हुए, क्वारब होते हुए भी जा सकते हैं। वो रास्ता अच्छा है, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा लंबा था, तो हम आए हैं अभी मुक्तेश्वर भटेलिया होते हुए। हम यहाँ से निकलेंगे आगे को। आज हमारे साथ हैं संदीप भाई, और NVK फोटोग्राफी नितेश भाई। दोस्तों ना, इसमें आपको ड्रोन फुटेज भी देखने को मिलेगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मज़ा आने वाला है। ओके, मिलते हैं फिर रोड पे। तो सीधा रोड चले जाता है, ये जाता है आपके मुक्तेश्वर को, जो कि 7 किलोमीटर है। हमने लेना है यहाँ से लेफ़्ट, ओड़ा खान 12 किलोमीटर, वहाँ से शायद 10-15 किलोमीटर और होगा। तो बस थोड़ी देर में पहुँचते हैं मोना, और फिर आपको कराते हैं कपिलेश्वर महादेव के दर्शन। तो ये है ओड़ा खान, जहाँ की ये छोटा सा गांव है, थोड़ा सा आगे। और अब हमको जाना है इस रूट पे, यहाँ से राइट मोना लेसवाल के लिए, ये वाली इस रूट पे। तो चलते हैं आगे को। तो अब हम पहुंच चुके हैं। ये आपको यू टर्न दिख रहा है, और यहाँ से है क्वारब 10 किलोमीटर। आप एक अल्मोड़ा वाली रोड छोड़ के आपको लेनी है ये मोना वाली रोड, यहाँ से है 2 किलोमीटर। क्वारब से अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो अल्मोड़ा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये वाली जो रोड है अल्मोड़ा है, और ये वाली रोड है आपकी मोना की। यहाँ से मोना है 2 किलोमीटर मात्र। चलते हैं बस। तो जब आप ये मोना वाली रोड पे आएंगे तो 1-1.5 किलोमीटर में यहाँ से 2 डाइवर्जन है। तो आपको ऊपर वाले को छोड़ के इसमें जाना है, और यहाँ से है कपिलेश्वर महादेव 10 किलोमीटर। तो योगेश भाई, जैसे आप केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, बहुत अच्छी मतलब ऐतिहासिक जगह गए जिन्हें हम मोक्ष की जगह कहते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं ना कि केदारनाथ बद्रीनाथ से पहले कपिलेश्वर था आपका मोक्ष वाला स्थान। तो क्या हुआ कि जब ये कत्यूरी राजा जब स्टार्टिंग में जब उत्तराखंड आए थे ना, तो इन्होंने जैसे आपका ये चोपता में तुंगनाथ हो गया, ये हो गए। इसके बाद उन्होंने जो लास्ट जो उन्होंने वो चुना था मोक्ष का स्थान, वो चुना था आपका कपिलेश्वर में। तो कपिलेश्वर में क्या हुआ, फिर इन्होंने ये कह दिया कि यहाँ से मोक्ष का स्थान है, यहाँ से लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये भी कहा जाता था कि यहाँ पर को बर्फीले पहाड़ थे, ऐसा कहा जाता है। अब क्या हुआ, फिर इनकी कत्यूरी राजाओं की जब दूसरी तीसरी पीढ़ी आई ना, बेचल देव वाली, तो बेचल देव लोग ही वहाँ गए केदारनाथ। लेकिन जो इनके मंदिर बनाने की जो कला थी वो एक रात की थी। पहले ये गए यहाँ से बद्रीनाथ, उसके बाद फिर ये गए केदारनाथ। अब जब ये वहाँ पहुँचे तो फिर उन्होंने कहा कि यार अब केदारनाथ से ऊपर तो हम बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो ऊपर को पूरा बर्फीला वाला पहाड़ है, यहाँ से हिमालयज आ गए। तो उन्होंने ये कहा कि इंसानों का जो मोक्ष वाला जो स्थान है वो आपका केदारनाथ है। पहले उन्होंने उदाहरण दिया था पांडवों का, और दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ से लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो जहाँ पर को लोग बढ़ नहीं पाते हैं उसी को हम कहते हैं इंसानों का मोक्ष। तो उसके बाद फिर आपका केदारनाथ बना। लेकिन अगर हम उससे पुराने टाइम पर जाएं तो आपका कपिलेश्वर आता है। तो आज हम उसी जगह आपको ले जा रहे हैं, और उम्मीद करूँगा कि आपको वो जगह जाकर काफ़ी अच्छा लगेगा। एक नया व्लॉग आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, और हर कोई इंटरटेन होगा आपकी इस वीडियो से। बस अब हम पहुंच चुके हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर पे। ये पीछे हमारे आप देख रहे हैं वो है मंदिर, कपिलेश्वर महादेव मंदिर। और ये जो गांव है, इस गांव का नाम है कपिलेश्वर। और जो ये रोड है यहाँ पे, ये रोड भी यहीं तक गई है। ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये कपिलेश्वर 0, और ये रोड यहाँ से एंड है। तो मंदिर में जाने के लिए यहीं से ये रास्ता है। तो अभी आपको लेके चलते हैं नीचे मंदिर पे। तो बस अब हम कपिलेश्वर महादेव मंदिर की तरफ चल दिए हैं। जो वहाँ पे मंदिर में जाने का जो रास्ता है, और ये रास्ता कुछ इस तरह से, यहाँ घाट भी है।
हमारे यहाँ के ज़्यादातर मंदिर क्या सभी लगभग एक ही रात में बने हुए हैं और ज़्यादातर मंदिर कत्यूरी राजवंश के राजाओं ने ही बनाए हैं। एंड दोस्तों हमारे घोड़ाखाल मंदिर के बारे में भी यही कहा जाता है कि जो आप भवाली में और चितई में जो गोलू देवता का मंदिर देखते हो ना, वो भी एक रात में ही बना था, जिसे आप लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ ऐसा कर दिया। तो ये है सामने कपिलेश्वर महादेव मंदिर, और ये मंदिर देखिए आपको ये लग रहा होगा इस तरफ से झुका है। यहाँ की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस मंदिर में एक नाग देवता थे और एक मंदिर है ऊपर मोना में, जहाँ हम पीछे से आ रहे हैं, वहाँ पे भी एक नाग देवता थे। तो इन दोनों देवताओं में लड़ाई हुई, तब वो वाला मंदिर तो पूरा ध्वस्त हो गया मोना वाला, और ये वाला मंदिर ये टेढ़ा हो गया कुछ। तो फिर किसी तरह ये लड़ाई को शांत किया गया, तो तब से आज तक टेढ़ा है, ये सीधा नहीं हो पाया है। और ये देखिए ये भी एक जैसे पीसा की एक मीनार झुकी हुई है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखिए टेढ़ा है मंदिर फिर भी बिल्कुल सही से है। ये भी एक अपने में अद्भुत चीज़ है। तो चलते हैं, आपको पास से मंदिर के दर्शन कराते हैं। और ये देखिए मंदिर में जाने के लिए आपको इस तरह से जाना पड़ेगा इनके ऊपर। ये है शिव मंदिर कपिलेश्वर धाम, बहुत ही एकांत में है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो ये है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। हर हर महादेव। ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, ये पूरा 3 मंजिल है ऊपर। अभी हमने पूछा तो ये बोल रहे थे कि जब ऊपर सफाई कुछ करनी होती है उसी वक्त जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल ऊपर तक दिख रहा है। जय हो, हर हर महादेव। और ये देखिए बिल्कुल पास से पूरा मंदिर एक तरफ को झुका हुआ है। तो इसकी कहानी मैंने आपको जैसे बताई थी, जो नाग देवताओं में लड़ाई हुई थी, पूरा झुका होने के बावजूद मंदिर बिल्कुल सही स्थिति में है, फिर भी मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ये देखिए तो मंदिर से बिल्कुल लगता हुआ ऊपर भैरव देव का मंदिर है। चलिए ऊपर भैरव देव के दर्शन करके आते हैं। जय हो। जय हो भैरव देवता की जय हो। और झुक के जाना पड़ेगा और झुक के वापस आना पड़ेगा। जय हो जय हो। तो आज हम हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि मोना लेशाल से 10 किलोमीटर इधर कपिलेश्वर धाम में स्थित है। और आज हमारे संग हैं मंदिर के पुजारी जी। तो पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है प्रेम वल्लभ भट्ट। मैं यहाँ पुजारी हूँ। हमारे सदी से पूरी पीढ़ी हमारी यहाँ पूजा करती आई है। ठीक है, आप पंडित जी से हम पूछेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। बताते हैं कि शिव मंदिर एक रात में बना है। यहाँ कपिल मुनि ने तपस्या की थी, जिससे उनको सिद्धि प्राप्ति हो गई थी। कि बाद यहाँ कत्यूरी राजा आए थे, तो कत्यूरों ने एक रात में इसको बनाया था। 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच मध्य बना है। यहाँ तो त्रिवेणी है, एक गंगा ये बहती है, एक गंगा वहाँ से आती है, एक उधर जो काफल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उसमें पैप लगाई गुप्त गंगा वहाँ से आती है। 3 नदियाँ, इसलिए इसका महत्व काशी के ही बराबर है। अच्छा, उत्तरमुखी गंगा है यहाँ। यहाँ से उत्तरमुखी गंगा काशी में एक यहीं है। मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर के, और हमने पूरी इसके बारे में हिस्ट्री जितनी भी थी थोड़ी हमें पता थी, थोड़ी संदीप भाई को पता थी, और बाकी हमें पुजारी जी ने सारा इसके बारे में बता दिया है। तो अब हम यहाँ से मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से निकलते हैं।
अब कहीं आगे जाके भूख लगाई है, सुबह से भूखे ही हैं सब लोग, तो हमने सोचा आज कुछ जंगल में कुछ बनाते हैं, कुछ प्लान करते हैं, तो चलते हैं आगे को। 1 hour later. तो हम लोगों ने नथवा खान क्रॉस कर दिया है। नथवा खान क्रॉस करके ये हमको एक थोड़ा सा जगह मिली है रोड के पास। जो नथवा खान के बाद जो रोड है वो सिंगल रोड है, तो यहाँ पे जगह भी नहीं मिल रही थी हमको, तो सही हुआ यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। तो अब हम सोच रहे हैं मैगी यहीं पर बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं फिर मैगी। तो देखिए सूरज बिल्कुल छुप चुका है और यहाँ बन के तैयार हो रही है अपनी बटर मैगी। तो ये बन के रेडी हो गई है अपनी मैगी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। हम कपिलेश्वर महादेव के मंदिर गए, बहुत अच्छा मंदिर था। जब भी आप पे टाइम हो प्लीज़ जाइए। और हमने यहाँ पे ऐसे खुले में मैगी वैगी बनाई, बहुत मज़ा आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल YJ Vlogs।